हेलो गाइस। तो वेलकम आप सबका इस चैनल की नई वीडियो में। तो ये वीडियो है इस टॉपिक पे कि बिगिनर से एडवांस का जो रास्ता होता है वो कैसे तय करें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। ठीक है, कंप्लीट गाइड फॉर बिगिनर्स फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ओके, सो फर्स्टली मैं आप सबको बोलना चाहूँगा गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो चाहिए हैं, और जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव कॉन्टेस्ट जो हो रहा है उसका सॉल्यूशन, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है गाइस। ओके, एंड सेकंड थिंग कि प्लीज़ यार देखो, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो ताकि व्यूअर्स बढ़ें, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, नाउ लेट्स से अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं। सो हमारा टॉपिक क्या है? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स। तो प्री रिक्विजिट्स क्या हैं इस कोर्स के कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। ओके, लैंग्वेज फॉर लाइक सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन, ये तीनों मैं प्रेफर करता हूँ। वैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो सारी लैंग्वेजेस में हो जाती है, जावा स्क्रिप्ट, रूबी, आर, किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लैंग्वेज पे अपनी कमांड रखिए, कोई भी लैंग्वेज। सेकेंडली आपको क्या करनी है कि रेगुलरिटी लानी है अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने में। ठीक, या फिर वो बिगिनर हो या फिर वो एडवांस लेवल का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हो, उसको एक रेगुलरिटी लानी होती है। लाइक रोज़ क्वेश्चन या फिर अल्टरनेट डेज में 2 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो आप अगर कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, अच्छी बात, तो कॉन्टेस्ट देना होता है और फिर उसके एडिटोरियल्स देखिए, सॉल्यूशंस देखिए, उससे आपका बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है सीपी में। अगर वो नहीं है तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली प्रैक्टिस सेशन रखिए अपना, और कोड फोर्सेस या हैकर रैंक पे अपनी प्रैक्टिस किया करिए। लाइक रोज़ के 5 क्वेश्चंस कीजिए। मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं रोज़ के 5 क्वेश्चन करता हूँ। ओके, अब कहाँ से करता हूँ ये मैं बता दूंगा आपको टाइम आने पे। नेक्स्ट थिंग, रेगुलरिटी तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, फिर प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बताता हूँ। लाइक अगर आपको लगता है कि अभी आपसे अप्रोच नहीं बनती क्वेश्चंस की, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको प्लेटफॉर्म्स सी गाइज, मैं इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में सारे कमेंट में पूरा ये गाइड पेस्ट कर दूंगा। तो प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपसे अप्रोच नहीं बनती, तो देखो गाइस, हैकर रैंक से स्टार्ट करो। ओके, हैकर रैंक में प्रैक्टिस सेक्शन में जाओ एंड देखो, बहुत लोग करते होगे आई नो, एंड बहुत लोगों ने कर रखी होगी, फिर भी आपसे अप्रोच नहीं बनती है। हैकर रैंक ठीक है, कुछ लोगों को ईजी लगता है, बट सीरियसली मैंने भी इसी से शुरुआत की थी, और इसका लेवल ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का नहीं है उतना, लेकिन फिर भी एक आपका कमांड आ जाता है। लैंग्वेज पे कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपकी अप्रोच और स्पीड बन जाती है इनके क्वेश्चन से। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेक्शन में आप 4 या 5 स्टार तक जाओ और 30-40 क्वेश्चंस करो, बहुत हेल्प होगी। मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि इससे बहुत हेल्प होगी। और अगर आप ये कर चुके हो और फिर भी आपको लगता है कि आपकी अप्रोच तो बन गई लेकिन आपके कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो सेकेंड थिंग, आप कोड फोर्सेस पे जा सकते हो। ओके, कोड फोर्सेस पे जाओ और प्रैक्टिस के लिए आप टाइप ए एंड टाइप बी क्वेश्चन करो, डिव 3 एंड डिव 2 के। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपकी अप्रोच नहीं बनती है, ओके, तो इसमें सारे कौन से क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स एंड इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड होते हैं। तो ये आपके करने से, अगर आप इतना करोगे या फिर हैकर रैंक में प्रैक्टिस करोगे, रोज के 5 क्वेश्चन करो, 5 नहीं, अगर आपको 5 करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो आप रोज़ के 2 क्वेश्चन करो गाइज, आप में 1 मंथ में, इस लॉकडाउन के एंड होते होते बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके, रोज़ के 2 क्वेश्चन करो। सेकेंड थिंग मैं आपको बता दूँ, थर्ड, आपको पढ़ना क्या स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि आपने ये शुरू कर दिया है, सेकेंड, आपको सर्चिंग एल्गोरिदम्स एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स,
बहुत अच्छे से पढ़नी है गाइस। सी, लोगों को लगता है कि उनने सी पढ़ ली है तो उनको बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च ये सब आ गया है। बाइनरी सर्च खाली बाइनरी सर्च नहीं होती है, आई मस्ट टेल यू। सी, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक। आपको टाइप कोड शेफ में भी आपको दो तीन दूसरे और तीसरे क्वेश्चन कई बार बाइनरी सर्च के आ जाते हैं। तो बाइनरी सर्च सिर्फ सर्चिंग के लिए यूज़ नहीं होती है, तो वो करो, ठीक है। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ो और अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन समझो। और इसके क्वेश्चन भी आप सर्च कर सकते हो, गूगल करो, और मैं भी कुछ क्वेश्चन आपको बता दूंगा इसके, ओके। थर्ड थिंग क्या है? थर्ड थिंग आप शुरू करो डीएस, डेटा स्ट्रक्चर, ओके। डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक। देखो, पढ़ने के लिए तो अभी आपके, अगर आप बीटेक कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके कोर्स में ज़रूर आएगा, ओके। सेकेंड ईयर में आएगा या फर्स्ट ईयर में, जब भी आए, ओके। तो आपको करना क्या है, आपको इनका इम्प्लीमेंटेशन समझना है, सिर्फ कोड नहीं समझना है, क्योंकि कोड के लिए बहुत सारे नेक्स्ट तरीके आ गए हैं आपके लिए, दूसरे तरीके हैं। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन समझना है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका। लिंक लिस्ट समझो, स्टैक समझो, क्यू समझो, ओके। ग्राफ, ट्रीज, बहुत सारे, हीप है, हैश मैप है, सब आपके ये डीएस के अंडर में आ जाते हैं। तो आप खाली इनके बारे में पढ़ो, ओके। इनका इम्प्लीमेंटेशन समझो, इनका कोड नहीं समझना है आपको। कोड के लिए बहुत सारे दूसरे तरीके हैं और फंक्शंस बन चुके हैं, तो आपको उतना कोड करने की ज़रूरत नहीं बनती है। लेकिन अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन इनका आएगा, ये कैसे वर्क करते हैं, तो आप उनको डायरेक्ट शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो। फोर्थ, आप क्या करोगे, STL पढ़ो। STL इज़, मैं अपने चैनल पे STL की सीरीज़ डालूँगा, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। तो STL इज़ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ओके। सो इसमें होता क्या है, इसमें आपकी तीन चीज़ें आ जाती हैं, इटरेटर्स एंड एल्गोरिदम्स आती हैं। एल्गो तो आपकी सर्चिंग, सॉर्टिंग इनकी होती हैं, एंड कंटेनर्स। तो ये जो तीन चीज़ें ना आपकी, ये STL में आपको ऑलमोस्ट एक अच्छा कोडर बना देंगी, अगर आपको एक STL आ गया। STL आपका क्या होता है, आपको नेव सॉल्यूशन से आपको एक एफिशिएंट एल्गो की तरफ ले जाता है। तो STL आपको तभी इम्प्लीमेंट करना आएगा अच्छे से जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ लोगे। आपको कोड नहीं पढ़ना है, मैंने आपको दोबारा बताया, और आप फिर उसके बाद STL करो। STL के लिए मैं अपने चैनल पे भी सीरीज़ डालूँगा, और नेक्स्ट भी अगर नहीं है तो फिर आप, लेट हो रहा है मुझे, तो आप GFG से पढ़ो, गीक्स फॉर गीक से पढ़ो, या गूगल से पढ़ो। और ओके, नेक्स्ट टाइम आपको STL के बाद क्या करनी है, आप कोई भी फ्री कोर्स उठा सकते हो DSA का, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये आपको एडवांस लेवल की बता रहा हूँ मैं। फिर आपको क्या करना है, DSA का कोर्स उठाना है, जिसमें आपको ग्राफ पे, ट्रीज पे, स्टैक क्यूज पे, पूरे ऑलमोस्ट पूरे DS में आपको, ठीक है, DS की एल्गोज, DS पे एल्गोज पता चलेंगी। वो जितनी से एल्गोज होती हैं, लाइक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स होती हैं जो, वो DS पे इम्प्लीमेंटेशन होता है उनका, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सारी पूरी जो ऊपर की चीज़ मैंने बताई हैं, ये करनी पड़ेंगी। उसके बिना आप डायरेक्ट DSA का कोर्स नहीं ले सकते हैं। DSA का कोर्स, लाइक देखो गाइस, पढ़ना तो इजी है, लेकिन आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन करना और ड्यूरिंग लाइव कॉन्टेस्ट उसका कोड करना टफ हो जाता है। तो अगर आप पाथ बाई पाथ चलोगे ना, ये पूरा पाथ कवर करोगे, तो गाइस बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। एल्स आपको हमेशा यही लगता रहेगा, या फिर कॉन्फिडेंट बिल्डअप नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंट बिल्डअप के लिए आपको ये पूरा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, ओके। एंड लास्ट थिंग, DP पे आओ। DP 2 मुझे भी अच्छे से नहीं आती है, तो मैं भी वर्क कर रहा हूँ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज़ लाइक लास्ट स्टेज ऑफ कॉम्पिटिटिव। उसके बाद आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस रह जाती है।
सी गाइस, कोई पूरी कॉम्पिटिटिव नहीं सीख सकता है, ओके। कोई भी परफेक्ट लाइक मैं बोलता हूँ कि नहीं बनता, हम सभी बिगिनर होते हैं, ओके। मैं खुद को भी बिगिनर ही मानता हूँ, क्योंकि जब तक आप अपने आप को बिगिनर मानोगे तब तक आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। जैसे ही आपको लगेगा कि आप एडवांस लेवल पे आ चुके हो और अब आपको सब आता है, आपकी लर्निंग वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो ऑलवेज अपने आप को बिगिनर ही समझो और प्रैक्टिस तो हमेशा करते ही रहो, ठीक। क्योंकि आप किसी चीज़ में हमेशा कभी परफेक्ट नहीं बन सकते। आपका सिर्फ लेवल अप हो सकता है, तो खुद से जो आपको खुद को आता है बस उससे आप ऊपर उठो और खुद में इम्प्रूवमेंट लाओ। और तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपका यही पाथ है कि आपको ये पाथ बाय पाथ चलना है। एट लास्ट लाइक अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो मैं लास्ट में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ कि लाइक कॉम्पिटिटिव के कोर्सेज से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव के आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हो तो मैं उनको अच्छा इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आपको टॉपिक देंगे, एक टॉपिक पढ़ाएंगे और उसके आपको 10 क्वेश्चन भले ही करवा दें, लेकिन वही क्वेश्चन जब आपको सब मिक्स आएंगे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं हिलते हैं। एंड मैं अपने साथ वाले फ्रेंड्स की एक्सपीरियंस चीज़ें बता रहा हूँ, लाइक उनने तो 10-10 हज़ार के कोर्सेज कर रखे हैं, फिर भी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट के टाइम पे उनसे वो कोर्स क्वेश्चंस जब सारे मिक्स टॉपिक्स के आ जाते हैं तो वो उनसे नहीं हिलते हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट तो आ जाता है लेकिन आपका वही प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो गाइज़ मेरा फंडा क्या है पढ़ने का, आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो और क्वेश्चंस के लेवल अप करते जाओ। जैसे भी कोई टॉपिक आए जो आपको नहीं आता वो टॉपिक तुरंत पढ़ो, उसके 1-2 एग्जांपल्स देखो कोड के और फिर अपना कोड बनाओ। उससे आपको बहुत हेल्प होगी, उससे आपको नया टॉपिक भी सीखने को मिल जाएगा और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके गाइस, तो बिगनर टू एडवांस का पाथ यही था। अगर आप ये पाथ फॉलो करोगे तो सीरियसली गाइस आपको बहुत डेवलपमेंट मिलेगा खुद पे कॉम्पिटिटिव की, ओके। और लास्टली फिर से मैं कह रहा हूँ, किसी भी कोर्स पे बिलीव मत करना है, और ये तो मेरा सजेशन था, बाकी आपकी चॉइस है। पर्सनली माय ओपिनियन कि मैं खुद कोर्स पे बिलीव नहीं करता, मैं डायरेक्ट ट्यूटोरियल्स, अगर मुझे कोई भी टॉपिक पे डाउट होता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी होता है, तो मैं डायरेक्ट ट्यूटोरियल्स देखता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उसके ऊपर, उस टॉपिक के, और वो टॉपिक मेरा अच्छा हो जाता है, ओके। सो एट लास्ट आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ और कॉम्पिटिटिव आपकी अपनी मन सुधरती जाएगी। और वीडियो को शेयर ज़रूर करो, जो भी फ्रेंड्स आपके कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं, अगर वो अब काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और अभी भी कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो ये पाथ फॉलो करने पे उनके ज़रूर क्वेश्चंस बनने लगेंगे। एंड वीडियो को शेयर करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइस, क्योंकि सब्सक्राइबर्स काउंट नहीं बढ़ रहा है, व्यूज़ भले ही आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ओके। थैंक यू गाइस। ने और कमेंट सेक्शन में आप न्यू टॉपिक्स भी बताइए कि आपको किस टॉपिक में डाउट आता है, कौन से टॉपिक पे आपको नई वीडियो चाहिए, तो मैं श्योर कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स तो ज़रूर ही पूछा करो गाइस, बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके डाउट्स क्लियर करने में, ओके। थैंक यू। इस वीडियो के लिए इतना ही।